श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हम लोग समासक प्रकरण को पढ़ रहे हैं और समासक प्रकरण में तत्पुरुष समास को हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास में पिछले दो पाठ से तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च यह सूत्र चल रहा है। इस सूत्र में दिशावाचक संख्यावाचक कोई सुबंत हो, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यह तभी होता है जब तीन प्रकार की दशा हो, स्थिति हो। पहला तद्धितार्थ हो, दूसरा उत्तर पद परे हो और तीसरा समाहार वाच्य हो। तद्धितार्थ का उदाहरण हमने पढ़ लिया, पौर्वशालः। उत्तर पद परे का उदाहरण हमने पढ़ा, पंचगवधनः। तीसरा इस सूत्र का जो उदाहरण है जहाँ समाहार वाच्य होने पर तत्पुरुष समास होगा, वह है पंचगवम। पंचगवम पंचानाम गवाम समाहारः, यहाँ समाहार अर्थ है। यहाँ समास तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च से होता है। इसे बनाने के पहले इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ उपयोगी सूत्र हैं, उनको पहले वरदराजाचार्य जी बता रहे हैं। जिनमें पहला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ये तीन पद इसमें हैं, तीनों प्रथमांत हैं। सूत्र का अर्थ यह है कि जब तत्पुरुष समास हो उसमें पूर्व पद या उत्तर पद दोनों एक समान विभक्त्यंत हो, दोनों में एक ही विभक्ति हो, और ऐसा होते हुए एक ही वाच्य को कहते हो, एक ही अधिकरण हो, दोनों का अधिकरण अर्थात वाच्य हो, समान अधिकरण हो। समानम एकम अधिकरणम वाच्यम ययोः ते समानाधिकरणे, ऐसा पदे बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तो समानाधिकरण हो अर्थात समान वाच्य हो तो उसे कर्मधारय कहते हैं, है तत्पुरुष समास ही। लेकिन अगर दो पद का अधिकरण वाच्य एक ही हो, दोनों में एक ही विभक्ति हो, तो उसे हम कर्मधारय कह देंगे। अब तक तत्पुरुष कह रहे थे, कर्मधारय कहने का क्या फल है? तो कर्मधारय संज्ञा करने का अनेक फल सामने आएगा। उसमें से एक मुख्य है पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। कर्मधारय समास हो या फिर जातीय और देशीय प्रत्यय परे हो तो ऊंग वर्जित जो भाषित पुंस्क है वो स्त्रीलिंग शब्द को पुंवत हो जाता है। जैसे कृष्णा चतुर्दशी में जब समास करेंगे तो कृष्णा चतुर्दशी में कर्मधारय समास है तो बनेगा कृष्ण चतुर्दशी। जो कृष्णा का आकार स्त्रीलिंग है, इसको पुंवत भाव होकर कृष्ण हो गया। ये कर्मधारय समास का फल है। और भी अनेक फल होंगे, या संज्ञा सा फलवती, संज्ञा का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है। तो तत्पुरुष समास में ही जब दोनों में समान अधिकरण हो, समान विभक्ति हो, तो उसे कर्मधारय संज्ञा का नाम दे दिया जाएगा और कर्मधारय के अनेक फल आगे होंगे। दूसरा, अभी अभी जो हम समास कर रहे हैं इस सूत्र से तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में, यदि इनमें तद्धितार्थे इत्यत्र उक्तस्त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगुः संज्ञा स्यात्, अगर इन तीनों में से किसी एक स्थिति में तत्पुरुष समास हो रहा है और उस समास का जो पूर्व पद है वह संख्यावाचक है, तो उस समास की द्विगु संज्ञा हो जाएगी। वही तत्पुरुष समास जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से हो रहा है, यदि उसमें पूर्व पद संख्यावाचक है तो उसका नाम हो जाएगा द्विगु। अब द्विगु संज्ञा करने का क्या फल होगा? तो सूत्राया द्विगुरेक वचनम द्विग्वर्थः समाहार एकवत् स्यात्। द्विगु समास का अर्थ अगर समाहार है तो वहाँ पर एकत्व ही होगा, एक वचन होगा, वह एकत्व का प्रतिपादक हो, ऐसा यह सूत्र कह रहा है। अर्थात द्विगु समास जब होगा तो वहाँ पर एक वचन ही आएगा और द्विवचन बहुवचन नहीं आएंगे। फिर अगला सूत्र आया सनपुंसकम, समाहारे द्विगुर्द्वन्द्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व समास हमेशा नपुंसक होता है। अच्छा, एक सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। यह सूत्र कहता है द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो लिंग है वह पर के अनुसार होता है, पर पद के अनुसार होता है।
इसका अपवाद सूत्र है यह सनपुंसकम। यह कहता है समाहार अर्थ में अगर द्विगु और द्वंद्व है तो वहां नपुंसक लिंग ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब उदाहरण देखिए। पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारः। पंचन आम, गो आम, 5 गौओं या बैलों का समूह। तो पंचन आम धन गो आम इस अलौकिक विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से पंचन आम इस संख्यावाचक सुबंत का गो आम इस समानाधिकरण सुबंत के साथ तत्पुरुष समास हो जाता है और संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र से इस समास की द्विगु संज्ञा हो जाती है, क्योंकि पहला जो इसमें पंचन आम है ये पूर्व पद है और ये संख्यावाचक है। इसलिए इस समास का नाम अभी अभी जो था तत्पुरुष, अब इसका हो गया द्विगु। पूर्व प्रयोग किसका करें तो ऊपर से दिक् संख्य पद की अनुवृत्ति आ रही है और दिक् संख्य ये प्रथमांत पद है, तो दिशावाचक संख्यावाचक का ही पूर्व प्रयोग होगा। तो उपसर्जनम पूर्वम से पंचन आम का ही पूर्व प्रयोग होगा, गो का पहले प्रयोग नहीं होगा। तो पंचन आम गो आम कृत तद्धित समासाश्च से, क्योंकि समास संज्ञा हुई है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई पूरे की, पंचन आम गो आम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इसके अवयव सुपो का लुक हो गया, तो बच गया पंचन धन गो। इसमें लुप्त हुई आम विभक्ति को प्रत्यय लक्षण द्वारा माना जाएगा, पदत्व माना जाएगा और न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से पंचन के नकार का लोप होकर के बनेगा पंचगो। जब पंचगो हो गया, अभी यहाँ तत्पुरुष समास भी है द्विगु समास भी है तो मुख्यतः तत्पुरुष समास, लेकिन पूर्व में संख्या है इसलिए इसका नाम द्विगु भी है, कार्य दोनों का होगा। तत्पुरुष का फल ये है कि गोर तद्धित लुकी, ये भी अपने सूत्र पढ़ा था पूर्व में, इससे टच प्रत्यय हो जाएगा। गो है अंत में तो टच प्रत्यय हो जाएगा, टच प्रत्यय में केवल आकार शेष रहेगा। तो पंच गो धन अ एचो यवायावः से अब आदेश पंचगव। इस पंचगव में स्वादियों की उत्पत्ति होगी। तो प्रथमा विभक्ति में द्विगुर एक वचनम से केवल एक वचन ही आएगा, सु आया, और सनपुंसकम से वह नपुंसक लिंग होगा, इसलिए अतोम से अम करके अमि पूर्वः से पंचगवम यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार से अब तक जो हमने पढ़ा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसी सूत्र की व्याख्या थी। इसके उदाहरणों में लगने वाले अन्य उपयोगी सूत्रों का विवेचन था। तद्धितार्थ अर्थ में जो तत्पुरुष समास है वो हमने पढ़ा पौर्वशालः। उत्तर पद परे रहते जो तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण है पंचगवधनः, और समाहार अर्थ में जो उदाहरण है वो है पंचगवम। इसी के अंतर्भूत हमने ये भी जान लिया कि तत्पुरुष में ही एक कर्मधारय समास भी होता है, यह भी कर्मधारय ही है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यह भी कर्मधारय ही है, और इसमें पूर्व जो संख्यावाचक हो जाता है तो उसी का नाम द्विगु हो जाता है। कोई यह शंका कर सकता है कि पंचगवधनः ये भी जो समास है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से हुआ है और यहाँ भी पूर्व पद संख्यावाचक है पंच, तो पंचगवधनः नपुंसक लिंग क्यों नहीं होता स नपुंसकम से। इस शंका का यह सूत्र समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व का नपुंसकत्व विधान करता है। कौन सा सूत्र? यह जो सनपुंसकम, यह नपुंसक लिंग का विधान करेगा, लेकिन समाहारे द्विगुर्द्वंद्वश्च लिखा और पंचगवधनः में समाहार अर्थ नहीं है, वहां तो उत्तर पद परे वाला अर्थ। तो इस प्रकार से हमने तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के संपूर्ण उदाहरणों को पढ़ा। अब अगले पाठ में हम विशेषणम विशेष्येण बहुलम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र जो कर्मधारय समास का है, उसे पढ़ेंगे।